वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की कथित शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद आप और बीजेपी में जमकर सियासी घमासान छिड़ गया। लोगों का कहना है कि पहले सत्येंद्र जैन, उसके बाद मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह। लगातार आम आदमी पार्टी के जो सितारे हैं वो गर्दिश में हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बिना सबूत के सब लोगों को अंदर किया जा रहा है। दोनों तरफ से सड़कों से लेकर सदन तक हंगामे भी खूब चल रहे हैं। वर्तमान में भी धरना प्रदर्शन चालू है। लेकिन आखिर मामला क्या है, इसी पर आज हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ वीरेंद्र बब्बर हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी। और हमारे साथ अनुज आत्रेय जी जुड़ेंगे, जो नेता हैं कांग्रेस के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले डॉक्टर सुनील आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, आप भी देख रहे हैं, लगातार वैसे भी आम आदमी पार्टी शुरू से कहती रही है कि हमारे नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है, हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक साजिश हो रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। तो कल एक और गिरफ्तारी, इससे लेकर आप क्या कहेंगे? और आखिर ये शराब घोटाला जो है उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये तीसरी बड़ी गिरफ्तारी है अगर इसमें आप देखें। तीनों बड़े नेता, और ये भी कहा जाता था कि ये तीनों नेता कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के वो कंधे हैं जिनके ऊपर आम आदमी पार्टी टिकी हुई थी। देखिए गोस्वामी जी, किसी भी प्रकरण के लिए दो पैमाने नहीं हो सकते जी। अभी आप ही ने हाल में देखा होगा कि चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी हुई। पूर्व मुख्यमंत्री थे, बड़े नेता थे, और कोई केंद्रीय जांच एजेंसी उनकी जांच नहीं कर रही थी, सीआईडी जांच कर रही थी। मतलब एक स्टेट की एजेंसी जांच कर रही थी, उसमें उनको 120 बी का मुलजिम बना के उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आपने अभी पंजाब में देखा होगा, एक कांग्रेस के विधायक की गिरफ्तारी हुई है। तो कैसे आप पार्टी कह सकती है कि एजेंसियां का दुरुपयोग हो रहा है? अभी एक मुश्किल से 20 दिन भी नहीं हुए होंगे गोस्वामी जी, संजय जी मेरे साथ डिबेट में थे एक चैनल पे, और वो दावा ठोंक के क्या कह रहे थे एंकर को कि मुझे सीबीआई मेरे हाथ करा दीजिए, दिलवा दीजिए। 3 घंटे में मैंने अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को एक ही बैरंग में बंद नहीं किया, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ऐसा ऐसा आप चैलेंज कर रहे हैं। आप कई बड़े कार्यक्रमों में आप कह रहे हैं हमें गिरफ्तार करके दिखाइए, यदि हमारी कहीं कोई दिक्कत है तो हमें गिरफ्तार करें ना। तो जब एजेंसियां आपको गिरफ्तार कर रही हैं तो किस बात का रोना? और आपने देखा होगा केजरीवाल जी ने कई बार मंचों से ये कहा, एक बार तो इतनी बड़ी बात कह दी कि सोनिया गांधी को गिरफ्तार कीजिए ना। सोनिया गांधी गिरफ्तार होंगी, सीबीआई गिरफ्तार करेगी तो तोते की तरह वो सब कुछ बोलेंगी। जब इतनी बड़ी बड़ी बातें आप पार्टी के बड़े नेताओं ने की है, तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि जांच एजेंसियां जो भी कार्रवाई कर रही हैं उसमें आपको खरा तो उतरना पड़ेगा। और माननीय न्यायालय के समक्ष जो प्रकरण है जिसकी समीक्षा माननीय न्यायालय कर रहा है, आप कैसे उंगली उठा सकते हैं? अभी 2 बड़े नेताओं को जमानत नहीं मिली, आप पब्लिक में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप ये बातें न्यायालय के सामने क्यों नहीं रख पा रहे हैं? आपकी बातों से न्यायालय क्यों सहमत नहीं हो पा रहा है? जमानत तक नहीं मिल पा रही है। जमानत तक नहीं मिल पा रही है तो इसका मतलब जो कुछ भी आप कह रहे हैं वो झूठा, असत्य और बिना किसी डॉक्यूमेंटेड बात आप कर रहे हैं। नहीं, कल ये कहा आपने जा रहा देखा है होगा सुनील जी, अगर आप देखें सीधा कहा जा रहा है, अभी भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, अभी भी पूरा हंगामा चल रहा है, सब जगह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। वो कह रहे हैं कोई सबूत नहीं था, उसके बाद भी संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, न्यायालय के समक्ष पेश हुए, क्या हुआ? न्यायालय के सामने ये बातें कही आपने, धरने में आप कह रहे हैं। और आपने देखा होगा कल संजय जी, एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में संजय जी कह रहे हैं कि ईडी ने छापा डाला है मेरे यहाँ, अब मेरी गिरफ्तारी होगी। इतना मौका आपको मिल गया कि आप अपने घर में साफ सुथरे बिल्कुल कुर्ता पजामा पहन के और एक वीडियो तैयार कर रहे हैं, और ईडी के अफसर आपको वीडियो तैयार करने दे रहे हैं। निश्चित तौर से उस वीडियो की जांच होगी संजय जी, तो वो भी पहले से बनाया गया वीडियो होगा। ये संशय इनको रहा होगा कि मेरी गिरफ्तारी होगी, ईडी मेरे घर पर छापे डालेगी। उससे पहले आपने एक वीडियो तैयार कर लिया। किसी के घर छापा डाला जाए,
निश्चित तौर से तो वो कहीं जाकर के ऐसा नहीं हो कल किए हुए कुर्ते पजामे पहनेगा और बढ़िया सा एक वीडियो बनाएगा और चेहरे पे आप देखिए चेहरे पे कोई शिकन नहीं है आपके पे। हम्म। तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश का ये माहौल है। पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आपने एक माहौल क्रिएट किया था अन्ना हजारे के नेतृत्व में और पहला ऐसा राजनीतिक दल था जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हुआ था और जब बहुत जल्दी ही सत्ता में पहुंच गया। तो यदि कोई भी भ्रष्टाचार के आप पे आरोप लगते हैं तो निश्चित तौर से आपको एजेंसियों की जांच के सामने खरा उतरना पड़ेगा। निसंदेह आपको बेदाग निकलना होने पड़ेगा के लिए क्योंकि ये एक ऐसा बड़ी आपको बड़ी बात करना है, पड़ेगा ऐसा। बेदाग होना, ये सबसे बड़ी बात है। और जिस तरीके से धरना प्रदर्शन और बहुत सारे नेता कह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई है बदले की कार्रवाई है। वीरेंद्र बब्बर जी भी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी। वीरेंद्र जी, देखिए आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है राजनीतिक साजिश के तहत पार्टी को खत्म करने का एक काम कर रही है, मतलब क्षेत्रीय दलों को आप चाहते हैं कि वो खत्म हो जाएं। दूसरी बात वो ये भी कह रहे हैं कि जहां आपको लगता है कि आपके साथ नहीं है तो आप वहां पर कार्रवाई के लिए बोल देते हैं, जहां आपको लगता है कि ये लोग हमारे साथ हैं तो वहां उसको छोड़ देते हैं। इस तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पूरा मामला है ये तो केवल और केवल राजनीतिक साजिश है। आपने देखिए पूरी आम आदमी पार्टी के ऊपर ही कार्रवाई कर दी। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी इसमें लिप्त है तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो पाई। इस तरीके की बातें भी हो रही हैं। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही सारे आरोप जो लग रहे हैं वो क्यों। देखिए संजय जी, हम सब एक बात को जानते हैं कि केजरीवाल जी जो है जगह जगह शोर मचाते हैं कि हम चुनी हुई सरकार है, हमें दिल्ली के बारे में नीति बनाने का पूरा अधिकार है, हमें नीति बनाने दीजिए। माननीय कोर्ट ने भी यही कहा कि आप चुनी हुई सरकार है, आपको नीति बनाने का अधिकार है, आप नीति बनाइए। परंतु बोनाफाइड इंटेंशन के तहत यदि कोई आप ऐसी नीति बनाते हैं जिसकी वजह से उस नीति के माध्यम से किसी प्रकार का इनलीगल या क्रिमिनल एक्टिविटीज होने की संभावनाएं रहती हैं, तो निश्चित रूप से कानून के दायरे से अगर आप बाहर रहकर के कोई नीति बनाएंगे तो उसकी जांच भी होगी और जांच होगी, दोषी पाए जाएंगे तो उसके ऊपर सजा भी होगी। देखिए एक बात आज हो क्या रहा है, सबूत साक्ष्य और प्रमाण के साथ जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, शराब घोटाले के सभी भ्रष्टाचारियों के नाम धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ियां वैसे वैसे दिख रही हैं इनको हथकड़ियां। ये डरे हुए हैं, आप सामने आ रहे हैं इनके पाप। आप समझिए बात को, जिस प्रकार से एक मेन अक्यूज जो है वो सरकारी गवाह बनते हैं और जिस प्रकार से वो बताते हैं, हमें तो देखिए आपके माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि मेन जो अक्यूज थे दिनेश अरोड़ा जो सरकारी गवाह बने, उन्होंने कहा कि सीएम साहब के निवास पर, सीएम साहब के सामने बैठकर, सीएम साहब के इशारे पर संजय सिंह साहब ने जो है मुझसे कहा कि पैसे की ट्रांजेक्शन की जो बात आई और 32 लाख रुपया जो है मुझसे भाई चेक जो है आम आदमी पार्टी के अकाउंट में लिया गया और बाकी के लिए मुझे इशारा दिया गया कि किस प्रकार से काम करना है। और देखिए जब हम बात करते हैं, जब जांच एजेंसियों पर जब हम सवाल उठाते हैं तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ, अभी मुझसे पूर्व जो बड़े वरिष्ठ पत्रकार जो अपनी बात रख रहे थे उन्होंने स्पष्टता से एक बात बताई, देश के अलग अलग हिस्सों में अगर आप देखते हैं तो एजेंसी को अपना काम करने दीजिए। एजेंसी का काम है अक्यूज को ले जाकर के कोर्ट में पेश करना और कोर्ट में पेश करने के बाद एजेंसी का काम है यदि उसके पास कोई एविडेंस है। वीरेंद्र जी ये भी कहा जा रहा है, आप देखिए वो कह रहे हैं कि दिल्ली एमसीडी क्या गई कि आपने दबाव बनाना शुरू कर दिया, अब आप दूसरे तरीके से सत्ता चलाना चाहते हैं। देखिए आप एक बात को हमें ये समझना होगा, एक बात अभी फिर मैं आपसे रिपीट करना चाहूंगा, जिस प्रकार से आप अगर इतिहास उठा करके देखेंगे तो जिसके बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कट्टर ईमानदारी की जिसको पदवी दी, निश्चित रूप से उसका जो है कट्टर बेईमानी का रूप सामने निकल करके आया। ये वही मुख्यमंत्री है जिन्होंने सबसे पहले जितेंद्र तोमर की डिग्री के बारे में चैनल्स के ऊपर आकर के कहा था कि मैं IRS हूं, मैंने जितेंद्र तोमर की एक एक डिग्री देख लिया, अगर एक भी डिग्री नकली होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये वही मुख्यमंत्री है जो सत्येंद्र जैन के बारे में कहा करते थे सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार आदमी है, अगर हिम्मत है तो उसे गिरफ्तार करके दिखाओ। वो गिरफ्तार भी हुए, आज तक उनकी जमानत नहीं हुई, जो जमानत अभी मिली है वो इंट्रीम बेल है, हेल्थ ग्राउंड के ऊपर मिली है। ये वही मुख्यमंत्री है जो मनीष सिसोदिया के बारे में कहा करते थे हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार आदमी है, मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हुए, 3-3 बार उनकी 4-4 बार उनकी बेल रिजेक्ट हो गई। और ये वही मुख्यमंत्री है जो कहा करते थे कि संजय सिंह को हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ, संजय सिंह कट्टर ईमानदार आदमी है। मतलब आप ये कह रहे हैं जो केजरीवाल जी कह रहे थे वो आप करते जा रहे हैं, आपका कहना है? सवाल ये है कि जो केजरीवाल जी कह रहे थे वो नहीं, सवाल ये है कि जब तक एविडेंस हाथ में नहीं थे, जब तक हाथ के अंदर एविडेंस नहीं थे, तब तक एजेंसी ने अपना काम नहीं किया। हाथ में एविडेंस आए, आज कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। एजेंसी के अधिकार कितने हैं? संजय सिंह जी कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, मनीष सिसोदिया जी कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, सत्येंद्र जैन जी कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है।
जितेंद्र तोमर जी कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं थे जिनको गिरफ्तार किया गया, परंतु एविडेंस के बाद जब कोर्ट में जाकर के पेश किया गया, आप देखिए ना, अभी माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की मनीष सिसोदिया जी की जमानत के नाम पर कि आप बार बार जो है अपनी पत्नी के हेल्थ ग्राउंड के ऊपर जो है जमानत मांगते हैं, आप अपनी निर्दोषता का, अपनी बेकसूरी का कोई सबूत क्यों नहीं रखते? तो क्यों नहीं वो 8 महीने के अंदर एक भी ऐसा सबूत दे पा रहे जिससे माननीय न्यायालय को ये विश्वास हो कि आप वास्तव में वो बेकसूर है? ये भी एक बड़ी बात है वीरेंद्र जी। लेकिन हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी हैं, अनुज आत्रे जी, उनसे भी पूछ लेते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि मामला खोलने वाली तो कांग्रेस थी, अब कार्रवाई हो रही है तो अब ये कहा जा रहा है कि ये घोटाला हुआ ही नहीं और इसमें किसी भी प्रकार के जो सबूत है वो नहीं है और जबरदस्ती गिरफ्तारियां हो रही हैं। अनुज जी देखिए, लगातार आरोप लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक साजिश के तहत इस घोटाले को तुल देकर सब लोगों को अंदर कर रही है। आम आदमी पार्टी के लोग लगातार अंदर जा रहे हैं। एक बात यहाँ ये भी है कि ये तीनों ही लोग कोई मामूली लोग नहीं है, 2 मंत्री थे और एक राज्यसभा सांसद है, और वो भी ताकतवर राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के। ऐसे में अगर एजेंसी कोई कदम उठा रही है तो आपको क्या लगता है कि क्या बिना सबूत के इतनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है, या इस गिरफ्तारी को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीते कुछ वर्षों में बीजेपी की सरकार के खिलाफ इस तरह के आरोप लगते आए हैं, इस तरह के सवाल लगते आए हैं कि जितनी भी एजेंसीज की कार्रवाई जो बढ़ी है वो लगातार विपक्ष के नेताओं के खिलाफ बढ़ी है। विपक्षी नेताओं को टारगेट किया गया है और खासतौर से ऐसे नेताओं को टारगेट किया गया है जो इनकी वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए तैयार नहीं। आज जो लोग इनसे धुल गए जाकर के, इनकी डिटर्जेंट में साफ हो गए, उनको भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी भ्रष्टाचारी नेता थे, जिनको इन्होंने खुद भ्रष्टाचारी बोला था, जिनके खिलाफ इन्होंने खुद बड़े बड़े मुकदमे दायर किए थे, बड़े बड़े धरने प्रदर्शन किए थे, बड़ी बड़ी बुकलेट जारी करी थी, सबको वो नाम मालूम है। कहीं तो मैं बता भी दूंगा, आसाम से लेकर के और महाराष्ट्र तक की अभी ताजा उदाहरण अजीत पवार का भी है। तो उन सबको, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इन्होंने पूरे सबूत के साथ अपने सब शोर मचाया और अपने यहाँ शामिल करते उनके सबके मुकदमे बंद हो गए और वो ईमानदार हो गए। तो इससे इनकी कार्यप्रणाली पे सवाल तो उठते हैं कि आखिर क्या वजह है, और साथ साथ जितनी भी एजेंसीज हैं उनकी कार्यप्रणाली पे भी सवाल उठता है कि जहां जो बीजेपी में नेता शामिल हो जाते हैं उनके भ्रष्टाचार इनको दिखने बंद हो जाते हैं, वहां पे उनकी गाड़ी की हवा निकल जाती है, ना ईडी जाती है, ना सीबीआई जाती है, ना इनकम टैक्स जाता है, ना कोई और डिपार्टमेंट जाता है। लेकिन जो नहीं दिखते हैं वो सारे भ्रष्टाचारी इनके पास जाते हैं। शराब घोटाला हुआ है, निश्चित तौर पे हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। चीफ सेक्रेटरी की दिल्ली की रिपोर्ट है कि 144 करोड़ रुपए का टैक्स का उसमें जो है कहीं ना कहीं उनको वेव ऑफ किया गया है, जो नाजायज तरीके से किया गया है। लेकिन इस सब घोटाले में क्या अकेले आम आदमी पार्टी और उनके नेता जिम्मेदार हैं, या भारतीय जनता पार्टी उसमें क्लीन चिट है? ये भी सवाल उठता है। दिल्ली में नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिस समय शराब पॉलिसी लागू हुई, और तीनों नगर निगमों में इन्हीं के ही नेताओं की शह पर, इन्हीं के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट ने उन शराब की दुकानों को लाइसेंसेस दिए। तो ये क्यों दे दिया आपने साहब? क्यों ये इलीगल दुकानें खुलने दी गई आपको और नियमों को ताक पर रखकर खोले गए? तो ये किसकी मिलीभगत से खुला गया? जिस समय ये शराब पॉलिसी, देखिए हमारा तो कोई नुमाइंदगा है नहीं दिल्ली नगर निगम में, कांग्रेस है नहीं, लेकिन विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी के इनके 8 विधायक हैं वहां पर। लेकिन 8 के 8 विधायक चुप रहे जब ये पॉलिसी लागू हो रही थी। इनके 3 मेयर थे, तीनों के तीनों मेयर, 150 नगर पार्षद, 7 दिल्ली के सांसद, सब चुप थे। मतलब अनुज जी, आप ये मानते हैं कि ये घोटाला हुआ? मतलब आपको लगता है तो एजेंसी जो काम कर रही है, तो एजेंसी को लेकर अब क्या कहेंगे आप? जो गिरफ्तारी हो रही है उसे लेकर क्या कहेंगे? ये भी क्योंकि कांग्रेस ने सबसे पहले इस घोटाले को उठाया था। हमारा ये कहना है कि इसमें एक आरोपी है सोम डिस्टिलरी कंपनी, ब्लैक लिस्टेड कंपनी है मध्य प्रदेश की। उनको भी दिल्ली में ठेके दिए गए, उनको भी एक जोन का लाइसेंसेस दिए गए, और ये वही सोम डिस्टिलरी है जो कि भारतीय जनता पार्टी को 2 करोड़ का चंदा देती है। तो आखिर और वो कार्रवाई से बच जाती है। ये क्या रिश्ता कहलाया जाता है? जो इनके साथ नहीं है वो भ्रष्टाचारी हैं, जो आम आदमी पार्टी के नेताओं से जिनकी मिलीभगत है वो भ्रष्टाचारी हैं। तो क्यों ये बिल्कुल जो है पारदर्शिता से, ट्रांसपेरेंसी के तहत काम नहीं हो रहा है? क्यों पिक एंड चूज की कार्रवाई हो रही है? तो इन सब पे जो है कहीं ना कहीं शक तो गहराता है। आप भी मानेंगे संजय भाई कि ये क्या है? अगर घोटाला है और सब उसमें संलिप्त है तो पूरा घोटाला सामने आना चाहिए, लेकिन घोटाले की जांच को आप प्रभावित कर रहे हैं, और जो आपको सूट कर रहा है उसको सामने ला रहे हैं, जो सूट नहीं कर रहा उसको दबा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी इसमें क्या बोलेगी? नहीं, आपको लगता है कि ऐसा होगा? भाई जो व्यक्ति जेल जा रहे हैं वो भी तो बताएंगे कि कौन कौन थे उनके साथी, फिर ये भी तो होगा ना।
आपको नहीं मेरी लगता? बात सुनिए, 1 साल से ऊपर हो गया है सीबीआई की इंक्वायरी गठित हुए। हाँ, 1 साल से ऊपर हो गया, ईडी उसकी जांच कर रही है। कुछ तो साक्ष्य सामने लाने चाहिए। अभी तक क्या तथ्य हैं, क्या साक्ष्य हैं और क्यों पिक एंड चूज़ की जा रही है? क्यों केवल उन्हीं को ही टारगेट किया जा रहा है? हम तो कहते हैं तमाम इसमें भ्रष्टाचारी सबको बंद करना चाहिए और सबको जो है जल्द से इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाकर के फास्ट ट्रायल होना चाहिए। अच्छा लेकिन अनुज जी, ये बचाया भी जा रहा है। एक चीज आपसे और पूछ रहा हूं क्योंकि महत्वपूर्ण पर्सन है और आप ही के लिए है, उसके बाद मैं दूसरों के पास जाऊंगा कि आपको लगता है कि न्यायालय में बिना सबूत के कोई खड़ा होकर ये कह सकता है कि भाई मुझे जेल भेज दिया जाए, इनको जेल भेज दिया, एजेंसी कोई भी कह सकती है कि बिना सबूत के इनको लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता है, कोई भी हो? देखिए संजय यहाँ भाई, पे आप एक तो बहुत छोटी सी सीनियर, टिप्पणी आपसे चाहिए। हाँ, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपको मुझसे ज़्यादा जानकारी होगी कोर्ट के प्रोसीडिंग्स का, एजेंसीज की वर्किंग का, चाहे पुलिस हो, चाहे सीबीआई जी, हो, चाहे ईडी हो, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जब वो कोर्ट में एविडेंसेस प्रोड्यूस करेंगे, जब वो कोर्ट में चार्जशीट दायर करेंगे, उसके हिसाब से ही तो न्यायालय कार्रवाई करेगा। हाँ, कोर्ट कानून तो अंधा होता है, सबूत को मांगता है और सबूत कौन पेश करेगा? सबूत तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पेश करेगी ना। जी, इस केस में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जिनको तो वो चाहते हैं उनके खिलाफ वहां पे कोर्ट में ले जाके पेश कर देते हैं। जिनको वो चाहते हैं कि इनको कहीं ना कहीं से कुछ दबाव है या उनको कुछ साइड में करना है तो उनके खिलाफ कुछ नहीं मतलब आता है आपको ये तो सामने। लगता है ना कि जिसे पेश करते हैं कुछ ना कुछ सबूत तो लेके जाते होंगे? हम तो कह रहे हैं सबके खिलाफ सबूत है। ये हाँ, घोटाला हुआ है लेकिन घोटाले की जांच ठीक से नहीं हो रही है और जिनको जाना चाहिए उनको बचाया जा रहा है। मतलब जिनको भेदभाव ले हो गए रहा है, मुझे नहीं आप पता सीधा उसमें सीधा कह रहे कितना, हैं कि कहीं ना कहीं उसमें उनके भेदभाव हो खिलाफ रहा क्या है सबूत है इसका। क्या नहीं है वो कोर्ट जाने, वो कोर्ट तय करेगा कि हाँ, कौन आरोपी है कौन नहीं है। लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो है पिक एंड चूज कर रही है, जितना पिक एंड लंबे चूज समय कर दे रही है। रही है उसमें। मैं बिल्कुल, ये एक बात है। डॉक्टर सुनील जी देखिए, क्योंकि अनुज भाई जो है ना बड़े मंझे हुए खिलाड़ी हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा सा घुमा फिरा कर कह देते हैं लेकिन बोल देते हैं और वो बोला भी है। लेकिन अगर आप देखें वर्तमान में सुनील भाई, यहाँ पर बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि पिक एंड चूज जो बात अनुज ने उठाई है, इस बात को लेकर और भी विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई तुरंत हो जाती है, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता है, जहां जिसकी आवश्यकता होती है उसे ले लिया जाता है। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है कि सबूत तो है, घोटाला तो हुआ है, तब यह कार्रवाई भी हो रही है, यह भी कहा जा रहा है। अब आगे की अगर स्थिति को आप देखें तो आम आदमी पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती आने वाला समय जो है वो होने वाला है, कितनी बड़ी चुनौती उनके सामने देखो पेश होने वाली है? देखो संजय जी, जो अनुज आत्रे साहब ने कहा, कब एजेंसियों के ऊपर सवाल खड़े नहीं हुए? पहली बार एजेंसियों के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं क्या? हम्म, जब इनकी केंद्र में सरकार थी तब सवाल खड़े नहीं हो रहे थे। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, पिछड़े का तोता है। हम्म, मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में नहीं रहे, कई बार मंचों से कहा कांग्रेस हमें सीबीआई से डराती है। आय से अधिक संपत्ति का मामला मुलायम सिंह के खिलाफ दर्ज हुआ, क्या हुआ उसमें? कितने साल मुकदमा चला, कितने साल सीबीआई ने जांच की और लास्ट में क्या हुआ? मायावती के खिलाफ ताज कॉरिडोर को लेकर के मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें सरकार गई, क्या हुआ उसमें? तो ये सब कहने का तो अलग हो सकता है। दूसरा, अनुज आत्रे साहब कह रहे हैं कि साहब कुछ बड़े नेता हैं जिन जो भ्रष्टाचारी होते हैं, इनके यहाँ आकर के वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। जब उन पर आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं पर, तब ये लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं साहब आरोप गलत हैं, भ्रष्टाचारी हो ही नहीं सकते। और बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद कहते अरे देखो साहब भ्रष्टाचारी इनकी पार्टी में चले गए। देखिए मैं कौशिक जी आपको बीच में रोकना चाहूंगा, माफी के एक साथ। चीज आप मुझे एक उदाहरण बता दीजिए कि कौन से भ्रष्टाचारी के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई जिसको हमने कहा हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ अभी असम भारतीय के जनता मुख्यमंत्री पार्टी ने हैं, बुकलेट निकाली, जब बहुत असम बड़े के आंदोलन मुख्यमंत्री किए। हैं, कांग्रेस जब पार्टी तो चुप बीजेपी रही। ने एक पत्र जारी आप किया अजीत था, पवार के खिलाफ बताइए, भारतीय जनता पार्टी सुन प्रधानमंत्री लीजिए जी ना, ने खुद बोला अरे अब ये सुन लीजिए भ्रष्टाचारी ना, हैं, 7,000 करोड़ के घोटालेबाज हैं। खिलाफ हमने तो कुछ नहीं अजीत पवार के खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है वो किसकी सरकार में दर्ज हुआ? बताइए आत्रे साहब। किसकी सरकार में प्रधानमंत्री जी भोपाल की धरती से मेरा बूथ सबसे मजबूत अरे करके भोपाल कार्यक्रम में छोड़ बोलते दीजिए, मैं हैं तो जड़ की बात कि कर रहा हूँ, एनसीपी के मैं तो नेता, जड़ की बात कर रहा हूँ। एनसीपी अब के भोपाल नेता पे आ गए 7,000 आप। करोड़ के अरे भ्रष्टाचारी अब हैं। भोपाल अरे पे आ गए। मैं प्रधानमंत्री ये जी कह की रहा तो हूँ बात सुननी अजीत चाहिए पवार ना। के खिलाफ भारतीय जनता मुकदमा पार्टी उन्हीं किसकी की बातें सरकार में सुन रही दर्ज है हुआ? और आप मैं तो जैसे ये वरिष्ठ पूछ रहा हूँ पत्रकार भी और इनका ही गुणगान गाएंगे। और मैं आज ये नहीं कह रहा वर्तमान हूँ में तुम कुछ 9.5 भी साल कहो, से बीजेपी की मैं तो सरकार सिर्फ चल रही भोपाल है। आपको याद है। आज तमाम आत्रे एजेंसी साहब, इनके इशारे पर चल रही हैं। आप आज आत्रे भी कांग्रेस साहब का रोना भोपाल, रो रहे हैं। अरे मेरा हम तो बात आए नहीं नहीं है। सुनेंगे आप बीच आज में। तो तमाम आपको एजेंसी भोपाल याद है, इनके आप इशारे ये पर नहीं काम जनता कर को रही हैं, बताएंगे इनके कि अधीन काम कर रही हैं। आपने अजीत हिम्मत पवार है के तो जरा खिलाफ आज के बारे में बात कर लीजिए ना। अरे आज कांग्रेस क्या के बारे होता में है तो जब इसमें? हमारी मैं सरकार ये थी आप पूछ रहा तब हूँ भी अजीत बोलते पवार के थे, खिलाफ मुकदमा आज किसने नहीं लिखाया? है तब भी आप बोल रहे हैं। अरे भाई अजीत साहब पवार के कांग्रेस के लिए खिलाफ तो आप मुकदमा हमेशा किसने बोलते थे लिखाया? मैं तो ये पूछ रहा हूँ सरकार में अजीत किसको पवार के बोला। खिलाफ आज जांच हम किसने शुरू की? सरकार में नहीं है, क्या कांग्रेस के बारे में सवाल उठा रहे हैं।
लेकिन मैं हिम्मत ये है नहीं तो कह जरा रहा आज हूँ की अजीत, कार्रवाई कर अरे रही है, बिल्कुल इसके होगा बारे में जब रोशनी जब डालनी सवाल कांग्रेस ऐसे करेगी। अभी आपका विधायक पकड़ा गया पंजाब में, तब आपके बोल क्या थे? चाहिए। विधायक पकड़ा है क्या? सुनेंगे नेताओं को विधायक तो अपने को, निश्चित तौर और पे आज फिर वो खड़े हो गए। राजनीति से प्रेरित और थे, जब तभी अनिल उन्हें यादव पकड़ा यहाँ गया। के आपके प्रदेश कोई अध्यक्ष थे, भ्रष्टाचार के तो आरोप में आप नहीं सुना पकड़ा गया। रिकॉर्डिंग, आपने तो लड्डू बंटवाए थे उस लेकिन आप समय। मुझे ये बताइए, जो आज की चर्चा है, जरा इस पे रोशनी डाल दीजिए। आप तो ज्ञानी पत्रकार हैं, हाँ आज पे तो बिल्कुल हूँ, रोशनी मैं डाल डाल रहा हूँ दीजिए। ना, मैं डाल रहा हूँ ना, कैसे नहीं नहीं डालूंगा? डाल रहे आप। कल 9.5 से आपके बीजेपी की आपके जो सरकार चल प्रदेश रही है, अध्यक्ष आप है इस पे उनका जरा उनका रोशनी बयान डालिए। सुन हाँ लीजिए। क्या बोलिए हमारी सुनील भाई, सरकार बोलिए आपके हमसे जी। पूछती थी? अनुज भाई सुन आज हाँ, आप लीजिए, सुन हाँ लो। बताइए, 9.5 बोलिए। साल से पूछ इनके के आज जो आप हमसे प्रदेश पूछ रहे हैं। अध्यक्ष हैं अत्रे साहब के, कल उनका बयान सुन लीजिए, गोल गोल बयान दे दिया। सुन लीजिए ना लवली जी का बयान क्या था, मुझे कहने की तो आवश्यकता है। आप लवली जी के बयान पर अपना बयान देंगे क्या? आपके विचार क्या हैं? आप बताइए। अरे मैं तो आप ही को बता रहा हूँ, आप ही के नेता बयान दे रहे हैं। आप बताइए। अब कहोगे लवली जी के बयान देंगे आप? नहीं, आपको कांग्रेस के नेताओं के बयान के आधार पे अपने विचार रखेंगे आप? आप अरे पत्रकार हैं, जब स्वतंत्र आप विरोध पत्रकार कर हैं। रहे हैं ना उसका, मैं ये कह रहा हूँ, आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री को, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को, अब आप राजस्थान सीबीआई, छत्तीसगढ़ में अब सुन पहुंच गए, लीजिए ना, समय कम बीजेपी है के नेताओं के, और लिमिटेड चंद्रबाबू समय है। नायडू को कौशिक जी, गिरफ्तार किया, जो संजय भाई चंद्रबाबू ने नायडू जो सवाल गिरफ्तार हुए, किए, जरा उस पे चंद्रबाबू, जवाब अरे दे सुन लीजिए, दीजिए अब आज। सुनेंगे ना, ये शराब घोटाले मैंने पे कह रहा हूँ जवाब दीजिए आप। चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार एजेंसीज आत्रे पे साहब पिक हो एंड चूज सकते पे हैं, सवाल तो उठाए, उस पे बीजेपी जवाब के दे नेता दीजिए। आपकी मैं सुन लीजिए ना, चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार हो सकते हैं ना, तो छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपकी सरकार, बीजेपी के नेताओं को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे आप? क्यों जेल में नहीं ठूस रहे उनको? आपकी मुझे मिली लगता है भगत है उनके साथ। आज का विषय क्या है? चलिए मैं अरे दिल्ली, अब आज का सुनील विषय भाई, क्या हो गया? सुनील भाई, वर्तमान में एक एक बात कि अब जो है, क्योंकि यहां पर एक सवाल और बहुत बड़ा खड़ा होता है कि इंडिया जो गठबंधन है केजरीवाल, उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो ऐसे में तो चुनौतियां दोनों तरफ है, वहां पर कांग्रेस के सामने भी है उस गठबंधन को बनाए रखने की, और केजरीवाल जी के सामने भी है उस गठबंधन में रहने की, क्योंकि आरोप बड़े हैं। अगर घोटाले की बात आती है, और यह घोटाला वास्तव में जिस तरीके से अनुज जी ने कहा है कि घोटाला तो हुआ है, लेकिन हाँ वो ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ भेदभाव हो रहा है, इस पे बोलिए डॉक्टर अरे सुनील भेदभाव, जी। मैं आत्रे साहब की बात से सहमत हूँ, भेदभाव हो रहा है। न्यायालय खुला है ना, मैंने तो एजेंसियों के चीफों के खिलाफ एफआईआर होते देखी है, एजेंसी के चीफ के बर्खास्त किए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने। हाँ। आप क्यों नहीं जा रहे? 14 राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट गए, आप एक सबूत नहीं दे पाए साहब, ये खिलाफ कार्रवाई गलत हुई है। सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी थी? आप में से कोई है जिसके खिलाफ गलत हुआ है? आप बोले बीजेपी के नेताओं के खिलाफ नहीं हो रहा है। अरे बीजेपी के नेताओं के खिलाफ नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं हुआ है। आप में दम होनी चाहिए ना। आप बीजेपी, आप एक सीधा सीधा सिंपल सा जवाब है, किसी भी मुख्यमंत्री को किसी भी प्रकरण में सीबीआई जांच कराने का अधिकार है कि नहीं? गृह मंत्रालय को वो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? बीजेपी के नेताओं की लिस्ट बनाइए और गृह मंत्री को लिखिए कि इनके खिलाफ हमारे सबूत है, सीबीआई जांच करिए इनके खिलाफ। काहे नहीं आप करा रहे हैं? हाई कोर्ट के जिसके रिटायर्ड हाई कोर्ट के जिसके अध्यक्षता में कमेटी बनाइए कि ये भ्रष्टाचार के 10 नेताओं के खिलाफ आरोप है, इनमें जांच करके सरकार को रिपोर्ट दिया जाए। क्यों नहीं आप लोग कर रहे हैं? आप वो नहीं करेंगे संजय जी जो बीजेपी कर रही है, आप भी वही करिए ना। चंद्रबाबू नायडू को क्यों गिरफ्तार कर लिया? किसी मुख्यमंत्री को आप बताइए, सीआईडी की जांच में गिरफ्तार होते हुए देखा है? देश में पहला प्रकरण है ऐसा कि सीआईडी की जांच में मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया हो। ये दिखाता है कि न्याय और एजेंसियां ठीक से काम करेगी तो कोई संविधान से बड़ा और कानून से बड़ा नहीं है। चलिए वीरेंद्र जी, वीरेंद्र भाई देखिए, डॉक्टर सुनील तो बहुत सारी चीजों को बता गए। यहाँ आप, अनुज जी ने बहुत सारे आरोप आपकी तरफ को उछाले हैं, उसका जवाब तो आप ही को देना होगा। अनुज जी का वीरेंद्र भाई, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अनुज जी बहुत ही वरिष्ठ, बहुत सुलझे हुए जो है कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता है, मेरे आदरणीय बड़े भाई हैं, उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। जल्दी से अपनी बात रखिएगा जिस समय। राजनीतिक मजबूरियां कोई चीज होती हैं, जिस प्रकार से अभी अनुज जी ने कहा, उनका जवाब तो सुनील जी ने दे दिया। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि भूपेश बघेल जी के खिलाफ, जो भूपेश बघेल जी के खिलाफ छत्तीसगढ़ में घोटाले की बात आती है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सुखपाल खैरा जी को गिरफ्तार किया जाता है, कांग्रेस कहती है गलत हो रहा है, तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं अपराधी कोई हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अगर टाइम्स नाउ की एक पत्रकार कोई खबर जरा सी चला दे तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके खिलाफ भी कानून के नाम के ऊपर कानून की दुहाई देकर के जो है मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और यदि आज जिस प्रकार से संजय सिंह जी गिरफ्तार हुए, जिसके बारे में मैंने कहा, छाती ठोक ठोक कर बात हमारे कहा करते थे, हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करो, हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करो। आज कोर्ट के अंदर जो है एविडेंस काम पेश करना जो है वो एजेंसीज का काम है, वो अपना एविडेंस पेश करेंगे। अगर एविडेंस होगा तो संजय जी जो है न्यायिक हिरासत में जाएंगे, नहीं होगा तो उनकी जमानत हो जाएगी। इतना सिंपल सा काम है। 14 राजनीतिक दल की अभी बात कर रहे थे, 14 राजनीतिक दल इकट्ठे होकर के गए, माननीय कोर्ट ने जब सवाल किया तो याचिका वापस ली।
अभिषेक मनु सिंघवी उनके लॉयर थे, कितने सीनियर लॉयर हैं। याचिका वापस ले लीजिए, जरा वापस दे दीजिए। क्यों? क्योंकि कोई बात करने के लिए बात नहीं है। तो आपको लगता है रात को 2-2 बजे, बब्बर जी, आपको लगता है कि कोई भेदभाव नहीं हो रहा? जो अनुज जी कह रहे हैं भेदभाव हो रहा है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा, गिरफ्तारी सबकी होगी। आप ये तो कह दीजिए भाई ठीक है, जो भी इन्वॉल्व होंगे उनकी भी होगी। मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं संजय जी, आपके चैनल के माध्यम से अनुज जी को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी समस्त विपक्ष को जो विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो, अगर कोई एविडेंस होगा तो निश्चित रूप से, आपने देखा नहीं अभी ईडी के सीनियर अधिकारी अरेस्ट हुए। अगर इनको लगता था कि ईडी जो है, जांच एजेंसी जो है, वो सरकार के कहने पे काम कर रही है, तो उसी जांच एजेंसी के तो सीनियर अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। और क्यों किया गया पूरी दुनिया को पता है क्या हो रहा था। ये लोग तो वैसे ही कहते हैं सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है। रात को कोर्ट हम नहीं बुलवा सकते, ये बुलवा सकते हैं। जिस कोर्ट के ऊपर फैसला चाहेंगे करवा सकते हैं। और ये कहते हैं कि कोर्ट में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि जो बात करते हैं, जब आप आरोप लगाते हैं, किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो 4 उंगली अपनी तरफ जाती है। सुनील जी ने बड़े विस्तार के साथ इनको बताया। और निश्चित रूप से कांग्रेस के, चलिए बिल्कुल, कांग्रेस की मांग भी यही है कि जो कार्रवाई हो। वीरेंद्र भाई एक बात जी, एक सेकंड में बात खत्म करूंगा। कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं की समस्या है कि कांग्रेस के दिल्ली के नेता तो आम आदमी पार्टी के साथ लड़ना चाहते हैं, परंतु केंद्रीय नेतृत्व उन्हें लड़ने की इजाजत नहीं देता। इसलिए जब अनमने मन से कोई बात की जाती नहीं, है, ऐसे मामले तो आपके साथ भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इस तरीके की परेशानियां गठबंधनों में हमेशा होती रही है। ये आपके साथ भी है, इनके साथ भी है, और इस बात से सब सहमत भी है। चलिए, आप सभी ने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद यह स्वाभाविक है कि आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरेगी, और ये आने वाले समय में देखना होगा कि कैसे आम आदमी पार्टी इस बड़े सदमे से उभर पाएंगी। क्योंकि जो समय है वहां पर 2024 में लोकसभा का चुनाव भी है, और उससे पहले जो विधानसभा का महत्वपूर्ण चुनाव है वहां पर भी आम आदमी पार्टी को संघर्ष करना होगा। देखने वाली बात यही होगी कि आगे इस पर अब क्या एक्शन होता है और कौन सा मोड़ आएगा कि जब ये सारे जो घोटाले हैं वो खुलेंगे। इस चर्चा को यहीं देते हैं विराम। जय हिंद।